अ, नमस्कार बच्चों। ये एक वीडियो है जो एग्जाम से रिलेटेड है। ये मैं आज बना रहा हूँ 16 जनवरी 2025 को। बिकॉज आपके जो एग्जामिनेशन हैं ये शुरू हो रहे हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन 18 जनवरी 25 से शुरू हो रहे हैं और वो डेट शीट आपको अवेलेबल करा दिया हमने। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बच्चों इसके बाद शुरू हो रहे हैं, जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने डेट शीट दे दी। आई थिंक 27 से शुरू हो रहे हैं। इन एग्जाम में इसको वीडियो का बच्चों एक तरीका हमने अपनाया है। बहुत सारी बातें बतानी होती है, कितना कुछ टाइप किया जाए, और जो वीडियो के माध्यम से सबको समझ आ जाता है, आई थिंक वो बहुत बेटर होता है। काफी बातें खुल के आ जाती हैं और बहुत छोटा वीडियो बनता है। एक बात तो ये है कि आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कराने हैं, आपने भर दिए। पहले सबको पता है कि प्री एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे जिसमें आपने क्रेडिट सेलेक्ट करे थे, और अब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया जिसकी एक हार्ड कॉपी मैंने वो नोटिस भी डाला है कि उसके साथ क्या क्या आपने जमा कराना है। जो जो आपको जो नोटिस आया था एग्जाम का, उसके साथ वो नोटिस है कि क्या क्या जमा होगा। जिसमें मैंने कहा था कि एक ओरिजिनल आई कार्ड आप लेके आओगे, और जो ओरिजिनल आई कार्ड है उसके साथ, क्योंकि आई कार्ड के बैक साइड में लिखा जाता है फॉर्म रिसीव्ड, और जो एग्जाम फॉर्म आपने भरा उसकी फोटोस्टेट लाओगे। ABC क्रेडिट वाला भी होगा, वो भी एक साथ लगा दोगे, बेटर है। इसके सिवाय जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो 10th और 12th की मार्कशीट लगाएंगे, और जो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड। और इसके सिवाय जो चीजें हमने बताई थी आपको पहले, आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ। 5 चीजें थी, 5 या 6 आइटम थी वो, जो हमने आप लोगों के जानकारी में डाली थी। एक बार मैं पढ़ देता हूँ मैंने जो नोटिस दिया था, क्योंकि बहुत सारी बातें बच्चों छोटी छोटी हो रही हैं। एक तो था आपको आई कार्ड ओरिजिनल लाना, फोटोकॉपी ऑफ एग्जाम फॉर्म लाना है, ABC क्रेडिट, ये सब फोटोकॉपी लानी है। और 10th 12th की मार्कशीट थी, आधार भी था शायद जी। 10th 12th की मार्कशीट है, आधार है। और ये 10th 12th की मार्कशीट है बीकॉम फर्स्ट सेम के लिए। प्रिंट आउट ऑफ एग्जाम फॉर्म है अलॉन्ग विद ABC क्रेडिट, और फोटोकॉपी ऑफ आई कार्ड भी लगाना है और ओरिजिनल आई कार्ड भी लगाना है। दोनों काम करने हैं। और ये फॉर्म की बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये फॉर्म आपको डिपार्टमेंट में 18 तारीख से पहले जमा कराना है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे जी हम 18 को आएंगे। आप सोचिए 1200 बच्चा एग्जाम देने आएगा, तो क्या हम 1200 बच्चों की लाइन लगाएंगे? मतलब वो बच्चा पहले नहीं आ सकता। हर बच्चा ये पूछ रहा है कि मेरे को 18 को ही जाना पड़े और मेरे दोनों काम हो जाएं। आपको समझना पड़ेगा, ये एग्जाम फॉर्म वहां आप भरोगे, इसकी कॉपी जमा करोगे, तो सीटिंग प्लान में हमें पता चलेगा कितने बच्चे आ रहे हैं इंटरनल एग्जाम देने। और आप 18 को ही आओगे तो आपकी सीटिंग लगाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। चीजों को समझना सीखो आप लोग। हर चीज को आखिरी तारीख में मत टालो। एग्जाम फॉर्म आपका आज या कल तक जमा हो जाए तो ही सीटिंग प्लान लगेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, मगर दिक्कत बहुत होगी। और उस दिन इतनी लंबी लाइन हो जाएगी, आपके 2 घंटे बर्बाद होंगे। अगले दिन आपका फिर इंटरनल है, तो आप 2 दिन मिले ना, आज का और टुमारो, उसको कल तक खत्म करो। किस चीज की वेट कर रहे हो आप लोग? ये 5 चीजें मैंने आपके ग्रुप में डाली हैं। 10th 12th की मार्कशीट 2, आई कार्ड की फोटोकॉपी 3, आधार 4, एग्जाम फॉर्म का प्रिंट आउट 5, और आई कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, और उसके बैक साइड में एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। और ABC क्रेडिट भी लगा देंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों को भी इसी वीडियो में कवर्ड है। जो बाहर की यूनिवर्सिटी का बच्चा है उसको माइग्रेशन साथ लगाना है। उसको मैं नोटिस में बता चुका हूं, उसको 2 फॉर्म सबमिट करने, 2 सेट। एक सेट, दोनों सेट यूनिवर्सिटी जाएंगे। एक सेट माइग्रेशन के साथ जाएगा, एक बिना माइग्रेशन के जाएगा। यदि किसी का माइग्रेशन नहीं जमा है तो वो अभी एक सेट देगा और माइग्रेशन आने पर दूसरा सेट देगा। ये एमकॉम का है। और इन एग्जाम्स को आपने सीरियसली लेना है।
30 मार्क्स के ये एग्जाम्स हैं। डेट शीट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों का ये कहना था कि हमारा क्लैश हो रहा है, क्लैश नहीं हो रहा है। ये एग्जाम सुबह है आपका 1 घंटे का, और सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिन में है 2 से 4। तो इसलिए क्लैश तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी इसीलिए वीडियो बनाया आपका। देखिए बच्चों, अब जो बात अभी रह गई थी, एक तो बच्चों बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं। मैं आपको इतना बता देता हूँ, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के कम से कम 250 बच्चों ने लेफ्ट ओवर में पेपर छोड़ दिया। और हमारे पास अभी, हम बाकी बच्चों के नंबर अपलोड कर चुके हैं, उनके लिए कॉलेज में स्लॉट खाली नहीं हो पा रहा कि हम उनके लेफ्ट ओवर एग्जाम ले पाए। दे आर 200 to 215 नंबर्स, एंड उन सबकी मजबूरियां थी। ये लेफ्ट ओवर की फैसिलिटी दी गई थी, जिसको दुरुपयोग करना शुरू कर दिया सबने। इतना दुरुपयोग हुआ कि अब वो एग्जाम ही नहीं हो पा रहे दोबारा। तो आप उस गलती में मत पड़ो। यदि कोई लेफ्ट ओवर में सोच रहा है कि आराम से उसको कॉलेज के लीडर्स ही बोल देते हम तेरा करा देंगे, हो जाएगा, चिंता मत कर, तो सर बिल्कुल हो जाएगा। कब होगा ये नहीं गारंटी है। कब होगा? मैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम 1 महीने पहले हुए थे, नंबर अपलोड कर दिया हमने जिन्होंने दिए थे। जिनके रह गए थे उनके हमारे पास 200 से 250 एप्लीकेशन पड़ी है कॉमर्स डिपार्टमेंट में, और हम उनके लेफ्ट ओवर का टाइम नहीं निकाल पा रहे। क्यों? कॉलेज खुलेगा, धड़ाधड़ रूम्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। दोबारा पेपर बनाओ, दोबारा से लो, लेट अपलोडिंग करो मार्क्स की, रिजल्ट लेट आएगा। इस रिस्क में मत पड़िए आप कि हमें लेफ्ट ओवर में दे देंगे। लेफ्ट ओवर, अब जो एग्जाम हो रहे हैं जनवरी में, उनके लेफ्ट ओवर हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा, आपका थर्ड सेम में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो एक सुविधा है, उसको मिसयूज मत करिए। क्या आप एक्सटर्नल का लेफ्ट ओवर दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो इंटरनल का लेफ्ट ओवर के लिए क्यों माइंड में आपके आइडिया आ रहे हैं? कब देंगे? अगर जो देने इतने आसान होते, हमारे लिए लेने इतने आसान होते, पेपर दोबारा बनाओ, अलग से कॉपी चेक करो, अलग से मार्क्स अपलोड करो। क्यों रिस्क लेते हो भाई? एक सुविधा है, वो सुविधा 10-20 बीमार बच्चों के लिए, हॉस्पिटलाइज लोगों के लिए बनी थी। क्या 250 लोग बीमार हो गए थे, या 250 हॉस्पिटलाइज थे? प्लीज समझिए मेरे बच्चों, आप अपना पेपर देने आइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है 30 मार्क्स का बीकॉम के लिए, 40 मार्क्स का एमकॉम के लिए। आप अपने एग्जाम दीजिए, हम कॉपी चेक करेंगे, मार्क्स अपलोड करेंगे। मोबाइल फोन लेकर नहीं आना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अब दे रहा हूं। आपका जो एनरोलमेंट नंबर है अभी तक वही महत्वपूर्ण है। यदि एग्जाम देते देते या 18 से पहले या 19 को या 20 को आपका एडमिट कार्ड अलॉट हो जाता है, तो आप एडमिट कार्ड से जो रोल नंबर अलॉटेड होगा अगले पेपर में, रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर वही दोगे। यदि आपका एडमिट कार्ड अलॉट नहीं होता, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, एग्जाम फॉर्म में आपके पास एनरोलमेंट नंबर है, तो अभी आप एनरोलमेंट नंबर का क्राइटेरिया रहेगा मार्क्स अपलोड करने के लिए। लेकिन जैसे ही फ्यूचर में आप क्या करेंगे, आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर आ जाता है, उस रोल नंबर को वेरी नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा कॉपी सबने लेके आनी है, और वो हमारे पास जमा होगी। और एग्जाम देने से पहले आपका एग्जाम फॉर्म कॉमर्स डिपार्टमेंट में जमा हो गया हो, तभी हमें पता चल पाएगा कि आप में से कितने बच्चों ने इंटरनल देने आना है। प्लीज लेट मत करिए, सोते मत रहिए। परसों 18 तारीख से आपके इंटरनल शुरू है, और उससे पहले एग्जाम फॉर्म जमा हो जाने चाहिए। एग्जाम फॉर्म के लिए क्या चीज आपको देनी है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। आपको नोटिस दिया जा चुका है कि एग्जाम फॉर्म में जो भी आपको नोटिस दे चुके हमने दे दिया, और उस नोटिस को फॉलो करो। सब कुछ है उसमें, एक एक चीज मैं आपके ग्रुप में देता हूं, और जो ग्रुप में नहीं है उसको ये वीडियो सर्कुलेट कर दो, वो नोटिस सर्कुलेट कर दो। ये बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ये मेरी पर्सनल एफर्ट्स है, मेरी पर्सनल मेहनत है। कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं होते हैं ये, लेकिन बहुत कन्वीनियंट होती है। इससे डायरेक्ट सूचना आपको डायरेक्ट मिल जाती है
एक ऑफिशियल पोस्ट बियरर के द्वारा, और मोबाइल लेकर नहीं आना है आपने। 1 घंटे का पेपर है। बीकॉम वाले 4 में से 2 क्वेश्चन करेंगे, एमकॉम वाले 8 में से 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एमकॉम वालों का 2 घंटे का है और बीकॉम वालों का 1 घंटे का है। और बीकॉम वाले बच्चे अकाउंट्स में मेनली सुन लें, 3 न्यूमेरिकल में आएंगे और 1 थ्योरी आएगी। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो जब तक आप न्यूमेरिकल की तैयारी करके नहीं आओगे आप फेल हो जाओगे। आपके 2 क्वेश्चन किसी भी हाल में पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ो, ग्रुप को हल्के में मत लो। हर सूचना ग्रुप में दी जाती है। और प्लीज मेहनत करके आइए। मोबाइल फोन, नकल, ये सब नहीं चलेगा इंटरनल एग्जाम में। और ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका इंटरनल एग्जामिनेशन में कवर होगा। और जो आंसर शीट आपको मिलेगी, यदि आपके एक्स्ट्रा शीट चाहिए होगी, इंटरनल में मिल जाती है, एक्सटर्नल में नहीं मिलती है। और फिर ध्यान से सुन लीजिए लास्ट इंफॉर्मेशन को, यदि आपका एडमिट कार्ड आ गया 18 से पहले, तो आप एडमिट कार्ड लेके आएंगे और आई कार्ड। और यदि एडमिट कार्ड नहीं आया तो जो एग्जाम फॉर्म का जो आपने आपका जो प्रूफ जनरेट हुआ उसकी कॉपी और आई कार्ड, ये 2 चीज लेके आएंगे। मोबाइल नहीं लाएंगे। कैलकुलेटर अकाउंटेंसी के पेपर में अलाउड है, सिंपल कैलकुलेटर। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। नकल की कोशिश मत करिए। हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप हमें सम्मान दीजिए। कॉपी पे हर चीज आपने अच्छे से लिखनी है और ध्यान से लिखनी है। ठीक है बच्चों, आई होप। और प्लीज ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है उसे पढ़ते रहिए। डोंट कमिट मिस्टेक, डोंट डिले इन सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डोंट वेट कि हम 18 को ही जमा करेंगे। 18 से पहले जमा कर दीजिए। आज का दिन है, आज का नहीं है तो कल तो हो ही जाएगा आराम से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन।